कभी कभी किस्मत हमारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान भेजती है जो दिखने में बिल्कुल आम होता है, लेकिन दिल से बहुत खास। उसी तरह एक दिन एक लड़की की मुलाकात हुई, एक साधारण से लड़के से। न बड़ी गाड़ी, न रुतबा, न कोई पहचान, बस सादगी से भरी बातें और मुस्कुराता चेहरा। धीरे धीरे वो दोस्ती सच्चे प्यार में बदल गई। पर वह लड़की नहीं जानती थी कि जिससे वह मोहब्बत कर बैठी है वह कोई और नहीं, देश के सबसे बड़े बिजनेस घराने का इकलौता वारिस है। जब लड़के ने फैसला किया कि अब वह सच्चाई बताएगा, उसने लड़की को एक रेस्तरां में बुलाया, दिल की बात कहने के लिए। लेकिन उस शाम किस्मत ने वो कर डाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रेस्तरां में मची अफरा तफरी और अचानक जोरदार धमाका। लड़का खून से लथपथ जमीन पर गिरा और चला गया कोमा में। अब सवाल यह है, क्या वो होश में आएगा? क्या वो अपनी पहचान, अपना प्यार सब कुछ कह पाएगा, या यह मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? और वो लड़की, क्या वो बिना किसी उम्मीद के सालों तक उसका इंतजार करेगी? एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्यार नहीं, सब्र, संघर्ष और सच्चाई का इम्तिहान है। पूरी सच्चाई जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहें। नवेली, कर्नाटक के तट पर बसा एक छोटा सा गांव, जहां समुद्र की लहरें और हरे भरे खेत एक अनोखी कहानी बुनते थे। इस गांव में रहते थे सरपंच विश्वनाथ शर्मा, जिनका जीवन उनकी 3 बेटियों राधिका, ममता और काव्या के इर्द गिर्द घूमता था। विश्वनाथ एक निष्पक्ष और सम्मानित सरपंच थे, जिनके निर्णय गांव की भलाई के लिए मील का पत्थर थे। उनकी पत्नी सावित्री एक सौम्य और मेहनती महिला, परिवार की रीढ़ थी। राधिका, सबसे बड़ी बेटी, तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी थी। उसने अपनी पसंद से मुंबई के एक बिजनेसमैन रोहन कपूर से प्रेम विवाह किया, जो कपूर टेक्सटाइल्स, एक प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक थे। राधिका की जिंदगी चमक दमक से भरी थी, जहां वह पार्टियों और लग्जरी की दुनिया में रमी थी। ममता, बीच वाली बेटी, ने एक बैंक मैनेजर अजय वर्मा से शादी की। अजय का जीवन स्थिर और अनुशासित था और वह अपने काम में पूरी तरह समर्पित थे। दोनों बहनें अपनी अपनी दुनिया में खुश थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी काव्या सबसे अलग थी। उसका दिल सादगी, सच्चाई और सुकून में बसता था। काव्या की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब वह एक दिन नवेली के एक शांत समुद्र तट पर टहल रही थी। वहां उसकी मुलाकात हुई आरव मेहरा से, जो दिखने में एक साधारण सा लड़का था। साधारण जीन्स और टी शर्ट, एक पुरानी साइकिल और चेहरे पर एक बेपरवाह मुस्कान। आरव का यही अंदाज काव्या को भा गया। उसने बताया कि वह एक स्थानीय रेस्तरां में वेटर की नौकरी करता है। दोनों की बातचीत छोटी छोटी चीजों से शुरू हुई। समुद्र की लहरों की आवाज, गांव की कहानियां और जिंदगी के सपने। काव्या को आरव की सादगी और उसकी गहरी बातों ने आकर्षित किया। वो नहीं जानती थी कि आरव वास्तव में मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक कंपनियों में से एक, के मालिक विजेंद्र मेहरा का इकलौता पोता था। आरव ने अपनी पहचान छुपाई थी, क्योंकि वह चाहता था कि कोई उसे उसके दिल और विचारों के लिए प्यार करे, न कि उसके धन दौलत के लिए। 6 महीने तक काव्या और आरव ने एक दूसरे के साथ अनमोल पल बिताए। वे समुद्र किनारे सूर्यास्त देखते, गांव की गलियों में साइकिल चलाते और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते। एक शाम जब वे समुद्र तट पर बैठे थे, आरव ने काव्या का हाथ थामा और कहा, तुम मेरे लिए खास हो काव्या, तुम्हारी सादगी और सच्चाई ने मुझे जीत लिया है। काव्या ने शर्माते हुए जवाब दिया, और तुम्हारा दिल आरव, तुम्हारी बातों में वह सुकून है जो मैं हमेशा ढूंढती थी। उस पल दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे। आरव ने ठान लिया कि वह काव्या को अपनी सच्चाई बताएगा और उससे शादी का प्रस्ताव रखेगा। उसने काव्या को नवेली के मशहूर रेस्तरां सी व्यू में बुलाया, जहां वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाला था। रेस्तरां में काव्या और आरव एक कोने की टेबल पर बैठे थे। आरव ने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, काव्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सच्चाई बता पाता, रेस्तरां में अचानक हंगामा मच गया। बम बम, किसी ने चिल्लाया। लोग डर से भागने लगे। टेबल कुर्सियां गिरने लगीं। भगदड़ में काव्या और आरव भीड़ में धक्का खाकर गिर पड़े। आरव के सिर पर एक भारी लकड़ी का टुकड़ा गिरा और वह खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया। काव्या घबरा गई।
लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत मदद मांगी और आरव को नवेली के सबसे बेहतरीन अस्पताल स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि आरव के सिर में गहरी चोट लगी है और वह कोमा में चला गया है। काव्या का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह हर दिन अस्पताल जाती, आरव का ख्याल रखती और उससे बातें करती, मानो वह सुन रहा हो। आरव, तुम्हें ठीक होना होगा, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। वो फुसफुसाती और उसकी आंखों से आंसू बहते। अस्पताल का बिल हर दिन बढ़ता जा रहा था। काव्या के पास पैसे नहीं थे और उसके पिता विश्वनाथ पहले ही गांव की जिम्मेदारियों और परिवार के खर्चों में डूबे थे। काव्या ने फैसला किया कि वह खुद मेहनत करेगी। उसने नवेली में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी शुरू की। सुबह से रात तक पसीना बहाना, भारी बोझ उठाना और धूप में जलना। काव्या ने सब सहा। वो हर रात थक कर चूर हो जाती, लेकिन आरव की एक मुस्कान की याद उसे हिम्मत देती। एक दिन साइट के एक ठेकेदार ने उसकी इज्जत के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। काव्या ने हिम्मत दिखाई और उसे जोर से धक्का देकर भागी। तभी साइट का मैनेजर रमेश वहां पहुंचा। वो काव्या की मेहनत और लगन से प्रभावित था। उसने ठेकेदार को डांटा और काव्या को बचाया। बेटी, यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, कहीं और काम ढूंढो, रमेश ने समझाया। काव्या ने उसकी सलाह मानी और एक रेस्तरां ओशन व्यू में वेट्रेस की नौकरी शुरू की। रेस्तरां में काम करना आसान नहीं था। कुछ ग्राहक गलत हरकतें करते, उसे छूने की कोशिश करते। रेस्तरां का मैनेजर विनोद कहता, काव्या, थोड़ा कॉर्पोरेट करना सीखो, ये सब तो इस लाइन में चलता है। लेकिन काव्या ने अपनी गरिमा से समझौता नहीं किया। वह हर दिन मेहनत करती, टिप्स इकट्ठा करती और अस्पताल का बिल भरने के लिए पैसे जोड़ती। एक दिन रेस्तरां में कुछ ग्राहकों ने काव्या को पहचान लिया। अरे, तुम वही लड़की हो ना जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए दिन रात मेहनत कर रही है? हमने तुम्हारी कहानी न्यूज चैनल पर देखी। काव्या ने शांत स्वर में जवाब दिया। हां, मैं वही हूं। मेरा बॉयफ्रेंड 5 साल से कोमा में है। मैं बस उसे ठीक देखना चाहती हूं। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद लोग भावुक हो गए। कुछ ने उसकी तारीफ की तो कुछ ने चुपके से टिप्स के साथ अतिरिक्त पैसे रख दिए। लेकिन विनोद को यह सब पसंद नहीं आया। उसने काव्या को डांटा, यहां ड्रामा नहीं चलेगा, या तो कॉर्पोरेट करो या नौकरी छोड़ो। उसने काव्या का बकाया पैसा देने से भी इनकार कर दिया। तभी वहां मौजूद एक ग्राहक, जो एक पत्रकार था, ने हंगामा शुरू कर दिया। ये लड़की अपने प्यार के लिए इतना कुछ कर रही है और तुम उसका हक मार रहे हो। उसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, विनोद को कड़ी फटकार लगाकर काव्या का पूरा बकाया दिलवाया। इंस्पेक्टर ने विनोद को चेतावनी दी, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो तुम्हारा रेस्तरां बंद कर दूंगा और तुम्हें जेल में डाल दूंगा। काव्या ने वह नौकरी छोड़ दी और एक नए रेस्तरां मून कैफे में काम शुरू किया। वहां वह दिन रात मेहनत करती, हर टिप को संभाल कर रखती और अस्पताल के बिल भरती। एक दिन उसे RS 10,000 की कमी पड़ी। रेस्तरां में कुछ ग्राहक, जो काव्या की कहानी से परिचित थे, ने चंदा इकट्ठा किया और उसे पैसे दे दिए। काव्या ने मना किया, मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगी। लेकिन उनकी जिद के आगे उसे पैसे लेने पड़े। उसने अस्पताल का बिल भरा और फिर से आरव के पास लौट आई। इन सब के बीच काव्या की दोनों बहनें, राधिका और ममता, उसे बार बार ताने मारती। राधिका कहती, काव्या, तू उस फटे वेटर के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मेरे पति की कंपनी कपूर टेक्सटाइल्स में ढेर सारे अमीर लड़के हैं, बोल तो मैं बात करूं। ममता भी पीछे नहीं थी, तू उस गरीब के चक्कर में पड़ी है। मेरे पास कई रईस लड़कों के रिश्ते हैं, बोल तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ दूं। काव्या उनकी बातें सुनकर चुपके से चली जाती। वो जानती थी कि उसका प्यार धन दौलत से नहीं, बल्कि सच्चाई और सुकून से बंधा है। लेकिन उसका दिल तब टूटा जब उसे पता चला कि उसके पिता विश्वनाथ चुपके से अपनी बचत से अस्पताल के बिल भर रहे थे। एक रात काव्या अपनी मां को खाना दे रही थी, जब उसने सुना कि सावित्री विश्वनाथ से कह रही थी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ नूडल्स हैं। तुमने तो चोरी छुपे सारे पैसे उस अस्पताल में बिल भरने में लगा दिए और अब घर में अच्छा खाना भी नहीं मंगवा रहे।
काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ी। पापा, आपने मेरे लिए इतना किया और मुझे बताया तक नहीं। विश्वनाथ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, मैंने तो बस तेरा सपना पूरा करने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आता तू उस लड़के में क्या देखती है। काव्या ने जवाब दिया, पापा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे आरव की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसका प्यार चाहिए। मुझे सुकून भरी जिंदगी चाहिए। विश्वनाथ ने उसकी बात सुनी और चुपके से मुस्कुराए, लेकिन उनके दिल में एक सवाल था, क्या काव्या का यह फैसला सही है? एक दिन अस्पताल से फोन आया कि आरव ने थोड़ा हाथ हिलाया है। काव्या खुशी से उछल पड़ी और अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बताया, वो अभी होश में नहीं है, लेकिन सुधार के संकेत हैं। कोमा में पड़ा आरव अपने मन में सोच रहा था, काव्या, तुमने मेरे लिए 5 साल तक इतना कुछ किया। मैं जल्दी ठीक होऊंगा और तुम्हें सारी खुशियां दूंगा। मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। आखिरकार वह दिन आया जब आरव को होश आया। अस्पताल के बेड पर काव्या उसका हाथ थामे बैठी थी। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, काव्या की आंखों में आंसू झलक आए। उसने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम्हें और कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। आरव ने अपने दादाजी विजेंद्र मेहरा को फोन किया। विजेंद्र, मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक 5 साल से अपने पोते की तलाश में परेशान थे। जब आरव ने सारी सच्चाई बताई, विजेंद्र भावुक हो गए। बेटा, ऐसी लड़की जो 5 साल तक तेरा साथ दे, उसे कभी मत छोड़ना। मैं खुद आ रहा हूं, उससे शादी कर। काव्या ने अपने परिवार को बताया कि आरव उसका हाथ मांगने आ रहा है। राधिका और ममता ने फिर ताने मारे, लगता है तू किसी करोड़पति से शादी कर रही है। लेकिन काव्या ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। अगले दिन नवेली गांव में हलचल मच गई। 10 लग्जरी गाड़ियों का काफिला गांव में रुका। विजेंद्र मेहरा एक शाही अंदाज में उतरे। उनके साथ मेहरा ग्रुप के बड़े मैनेजर और गार्ड्स थे। विश्वनाथ, सावित्री, राधिका, ममता और गांव के कई लोग हैरान परेशान खड़े थे। विजेंद्र ने काव्या को बुलाया और 3 बड़े गिफ्ट बॉक्स पकड़ाए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तुमने मेरे पोते को 5 साल तक संभाला। तुम जैसी लड़की दुनिया में दुर्लभ है। यह गिफ्ट्स मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ओर से हैं। पहला गिफ्ट खोला गया। मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 25% शेयर काव्या के नाम। दूसरा गिफ्ट, मुंबई के पॉश इलाके में एक विशाल बंगला काव्या के नाम। तीसरा गिफ्ट, मेहरा ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काव्या की नियुक्ति। सभी लोग दंग रह गए। राधिका और ममता के चेहरे लटक गए। विश्वनाथ और सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी एक चमचमाती ब्लैक रोल्स रॉयस कार आई। गार्ड्स ने दरवाजा खोला और आरव बाहर निकला। उसने एक शानदार सूट पहना था, लेकिन उसकी मुस्कान वही साधारण थी जिसे काव्या प्यार करती थी। वह काव्या के सामने घुटनों पर बैठा और कहा, काव्या, मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे दिल के लिए प्यार करो। तुमने मेरे लिए 5 साल तक सब कुछ सहा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने हाँ में सिर हिलाया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। विजेंद्र ने विश्वनाथ से कहा, आपकी बेटी ने मेरे पोते को नया जीवन दिया। मैं इसे अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए गर्व महसूस करता हूं। राधिका और ममता ने अपनी गलतियों के लिए काव्या से माफी मांगी। राधिका ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तेरा प्यार इतना बड़ा है। ममता ने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा काव्या। काव्या और आरव की शादी मुंबई के एक भव्य रिसोर्ट में हुई। मेहरा ग्रुप ने शादी को एक शाही उत्सव में बदल दिया। काव्या ने एक साधारण लहंगा चुना क्योंकि उसकी खूबसूरती उसकी सादगी में थी। आरव ने उसे देखकर कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो। शादी में हजारों मेहमान आए। विजेंद्र ने सभी को काव्या की कहानी सुनाई और लोग उसकी हिम्मत और प्यार की तारीफ करने लगे। विश्वनाथ और सावित्री ने अपनी बेटी को गले लगाया। विश्वनाथ ने कहा, बेटी, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। शादी के बाद काव्या और आरव ने मेहरा ग्रुप के तहत एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया जो गरीब मरीजों के इलाज के लिए काम करता था। काव्या की कहानी देश भर में प्रेरणा बन गई।
काव्या और आरव अपने नए घर में एक खुशहाल परिवार के साथ रहते थे। हर रात वे एक दूसरे के साथ समुद्र किनारे सैर करते, वही सादगी और सुकून ढूंढते जो उनकी जिंदगी की नींव थी। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और मेहनत किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। काव्या और आरव की शादी के बाद नवेली, कर्नाटक का वह छोटा सा गांव अब केवल समुद्र की लहरों और हरे भरे खेतों के लिए ही नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी के लिए भी जाना जाने लगा जिसने न सिर्फ दो दिलों को जोड़ा बल्कि पूरे देश को प्रेरित किया। काव्या और आरव अपने नए घर में मुंबई के पॉश इलाके में बने उस विशाल बंगले में एक खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन उनका दिल अभी भी नवेली की सादगी और सुकून में बसता था। हर सप्ताहांत वे नवेली लौट आते, समुद्र किनारे सैर करते और वही पुरानी साइकिल पर गांव की गलियों में खो जाते। उनकी जिंदगी अब धन दौलत और चमक दमक से भरी थी, लेकिन उनकी आत्मा में वही सादगी थी जो उनकी प्रेम कहानी की नींव थी। मेहरा ग्रुप के तहत शुरू किया गया उनका चैरिटी फाउंडेशन, सुकून फाउंडेशन, अब देश भर में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज और अस्पतालों की सुविधा प्रदान कर रहा था। काव्या ने इस फाउंडेशन को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। वह दिन रात मेहनत करती, अस्पतालों का दौरा करती और जरूरतमंदों की मदद के लिए नए नए प्रोजेक्ट शुरू करती। आरव उसका पूरा साथ देता। वह कहता, काव्या, तुमने मेरी जिंदगी को सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक मकसद भी दिया है। काव्या मुस्कुराकर जवाब देती, आरव, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर उनके प्यार और सब्र का इम्तिहान लेने का फैसला किया। एक दिन जब काव्या और आरव नवेली में अपने फाउंडेशन के एक नए अस्पताल का उद्घाटन करने गए, वहां एक अनजान खतरा उनका इंतजार कर रहा था। उद्घाटन समारोह में भारी भीड़ थी। गांव के लोग, स्थानीय नेता और मेहरा ग्रुप के कर्मचारी सभी मौजूद थे। काव्या मंच पर खड़ी होकर अपने फाउंडेशन के मिशन के बारे में बोल रही थी, जब अचानक एक जोरदार आवाज ने सबको चौंका दिया। यह कोई धमाका नहीं था, बल्कि एक पुरानी इमारत का हिस्सा था जो पास में ही ढह गया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे और उस भगदड़ में एक छोटा बच्चा जो अपनी मां से बिछड़ गया था, काव्या के सामने आ गिरा। काव्या ने बिना सोचे समझे बच्चे को गोद में उठाया और उसे सुरक्षित जगह पर ले गई। लेकिन इस हादसे ने आरव और काव्या को झकझोर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे नवेली में एक स्कूल और सामुदायिक केंद्र बनाएंगे जहां गांव के बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा मिल सके। इस नए मिशन ने उनकी जिंदगी को और व्यस्त कर दिया, लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुईं। कुछ समय बाद मेहरा ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक नया तनाव पैदा हुआ। कुछ डायरेक्टर्स को काव्या की नियुक्ति और उनके 25% शेयर से जलन होने लगी। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की कि काव्या ने आरव को अपने जाल में फंसाया और मेहरा ग्रुप की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। ये बातें जब काव्या के कानों तक पहुंची तो उसका दिल टूट गया। वह आरव से बोली, मैंने कभी धन दौलत की लालच नहीं की, मैं तो बस तुम्हारे साथ एक साधारण जिंदगी चाहती थी। आरव ने उसे गले लगाया और कहा, काव्या, तुम मेरी ताकत हो। ये लोग मेरे परिवार की संपत्ति को नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे। आरव ने अपने दादाजी विजेंद्र मेहरा से इस बारे में बात की। विजेंद्र, जो अब बूढ़े हो चुके थे, ने बोर्ड की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने साफ शब्दों में कहा, काव्या ने मेरे पोते को सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि एक नया मकसद दिया। अगर कोई उसकी सच्चाई पर सवाल उठाता है तो वह मेहरा ग्रुप का हिस्सा नहीं रह सकता। उनकी इस बात ने सभी को चुप कर दिया। काव्या को बोर्ड में और ज्यादा जिम्मेदारी दी गई और उसने सुकून फाउंडेशन को और विस्तार देने का फैसला किया। इसी बीच काव्या और आरव को एक और खुशखबरी मिली। काव्या गर्भवती थी। यह खबर सुनकर नवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। विश्वनाथ और सावित्री अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगने लगे। राधिका और ममता, जो अब अपनी गलतियों को समझ चुकी थीं, काव्या के साथ हर कदम पर खड़ी रहीं। राधिका ने कहा, काव्या, तूने हमें सिखाया कि प्यार और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ममता ने कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत की कायल हो गई हूं। 9 महीने बाद काव्या ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया।
जिसका नाम उन्होंने सुकून रखा। सुकून की पहली हंसी ने काव्या और आरव की जिंदगी को और रंगीन कर दिया। नवेली के उस छोटे से गांव में एक बार फिर उत्सव का माहौल था। विजेंद्र मेहरा ने अपनी पोती को गोद में उठाया और कहा, यह बच्ची हमारी विरासत को और मजबूत करेगी। काव्या और आरव ने सुकून फाउंडेशन के जरिए नवेली में एक मॉडर्न स्कूल और अस्पताल बनवाया। गांव के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा और हर मरीज को मुफ्त इलाज मिलने लगा। उनकी कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि समाज सेवा और बदलाव की प्रतीक बन गई। हर साल काव्या और आरव नवेली के समुद्र तट पर उस जगह जाते जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वे अपनी बेटी सुकून को साथ ले जाते और उसे अपनी कहानी सुनाते। काव्या कहती, सुकून, यह जगह मेरी और तुम्हारे पापा की जिंदगी की शुरुआत थी। सच्चा प्यार और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। उनकी कहानी ने न सिर्फ नवेली बल्कि पूरे देश में लोगों को प्रेरित किया। सुकून फाउंडेशन अब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन चुका था जो दुनिया भर में गरीबों की मदद करता था। काव्या और आरव की बेटी सुकून बड़ी होकर अपने माता पिता की तरह ही समाज सेवा में लग गई। और इस तरह एक साधारण सी मुलाकात ने न सिर्फ दो दिलों को जोड़ा, बल्कि एक ऐसी विरासत बनाई जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी जहां प्यार, सब्र और मेहनत ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाते जाते हमारे वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।